हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दिस इज़ द ऑफलाइन मोड ऑफ क्लास। क्लास हमारी कंप्यूटर की है और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक करवा रहा हूँ कंप्यूटर। एंड आज की जो हमारी क्लास है उसमें यूनिट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार भाई जल्दी से आप लोग जो है वो सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ओके, क्लास शुरू करता हूँ। आपको रिकॉर्डेड मोड में ये क्लास मिलेगी, बट आपको स्टिल जो है वो चीज़ें अच्छे से समझनी है। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक बनेगा कि बिज़नेस के अंदर इंफॉर्मेशन का क्या रोल है। एक बिज़नेस होता है भाई, प्रॉपर बिज़नेस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, कम्युनिकेट करने का काम करती है। और आजकल कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, हर एक बिज़नेस के अंदर एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है आज के समय में। और वही डाटाबेस सिस्टम है जिसकी वजह से सारे के सारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। हम प्रॉपर वे में सारे काम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, उसकी वजह यही है कि हमारे पास प्रॉपर डाटा हैंडलिंग सिस्टम है। डाटा क्या होता है, जब भी आप किसी भी बात को डाटा जो है वो किसको बताता है, किसी फैक्ट को या किसी ऑब्जर्वेशन को बताएगा। ठीक है, फैक्ट क्या होते हैं, जैसे आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख करके डाटा बताया है, वो आपका फैक्ट है जिसको आप बदल ना सके, जो आपका चेंज ना हो सके, वो आपका डाटा होता है। ठीक है जी, और इसका जो वर्ड है वो आपका प्लूरल फॉर्म में डाट्यूम बोला जाता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में डाटा बोलते हैं एंड प्लूरल में डाट्यूम। और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर आप एक लिटरल सेंस यूज़ करते हैं और सारी की सारी जो डाटा आपकी जो काउंटिंग्स हैं, आपकी फिगर हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एक डाटा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली आपका प्रेजेंटेशन है। ये देखो, ये आपके पास कुछ नंबरिंग दी है, नेम दिया है, फिर एड्रेस दिया है, तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। यहाँ पर ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा। बट जो ये सेकंड कॉलम है, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो डाटा में और इन्फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करने का ही तरीका होता है। सबसे पहले कोई भी इवेंट डाटा में होता है, प्रोसेस होकर वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, याद रखना है। हमारे बिज़नेस का इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और ये आपका किसी भी बिज़नेस के अंदर प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। जैसे आपका ऑपरेशन क्या होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे क्या है, लीगल हमारे फ्रेमवर्क्स क्या है, इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी हमारी क्या है, उन सब चीज़ों को ये देखता है। और जो बिज़नेस का ओनर है वो क्लास को डिफ़ाइन करता है, जैसे कि दे आर एज अ फॉलो, प्राइवेटली ओन्ड है या एनपीओ के द्वारा है, स्टेट ओन्ड है, इस तरह की चीज़ें बताता है। उसके बाद ये आपका डिफरेंट सिनारियो, पार्टनरशिप का, एलएलपी का, ठीक है, कोऑपरेटिव का, इनका भी जो है वो बिज़नेस देखने को मिलता है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार आप देख लेंगे। तो यहाँ पर चाहे वो आपका किसी भी तरह का टाइप ऑफ बिज़नेस हो, हर एक में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंड बिज़नेस का इंफॉर्मेशन से गहरा रिश्ता है कि बिज़नेस में इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, फिर उसके इंटेलिजेंसी के ज़रिए, बिज़नेस की इंटेलिजेंसी के ज़रिए डिसीजन मेकिंग जो है वो हो पाता है। और वो जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा इस डाटा के बारे में। ओके, उसके बाद यहाँ पर फीडबैक वगैरह भी आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आईटी सेक्टर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। ठीक है, और फीडबैक से लेकर आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग तक सारी के सारी जो एक्टिविटी है वो इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर आपको तीन तरह कुछ सिस्टम बताए हैं: ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ये सारे आपके अलग अलग हैं, सभी का अपना अपना जो है वो काम होता है। सबसे पहले है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ये आपका कलेक्शन होता है डाटा का और एक लॉजिकल सीक्वेंस में आप डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डाटाबेस होता है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है जो डाटा को कलेक्ट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा एंड उसको स्टोर करके रखेगा। वो कंप्लीट हमारा DBMS होता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट का ये हो सकता है, किसी कॉलेज का हो सकता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है और लॉजिकल डाटा आपका होगा। ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि जो डाटा है वो पहले से ही आपको समझना होता है और उसके बाद उसके ऊपर आप अपना कोई भी सजेशन देते हैं। और इस तरह का कुछ हमारा डाटाबेस का पूरा जो है वो फंक्शन इन्वॉल्व है। डाटाबेस स्कीमा यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। शॉर्टली आप किसी भी बात को यहाँ पर नोट डाउन करके रखते हैं। डाटाबेस मैनिपुलेशन यानी जो एक्सेसिव डाटा हमारे पास है वो यूज़फुल डाटा के साथ जो है वो कलेक्ट नहीं होता। DBMS सिक्योर डाटा अलग रखता है, जो यूज़फुल डाटा है उसे अलग रखेगा और जो अनयूज़फुल है उसे अलग रखेगा। तो डाटा मैनिपुलेशन जो है वो नहीं हो पाती। डाटाबेस प्रोटेक्शन हमारे बिजनेस में DBMS क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारी जो सिक्योरिटी है बिजनेस की, हमारी जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो DBMS विल बी आल्सो प्रोटेक्टिंग आवर डाटा। देन डाटाबेस रिकवरी, आप किसी भी बिजनेस का डाटा ईजीली रिकवर कर सकते हैं अगर हमारे पास DBMS डिपार्टमेंट है। क्यों, वो सारा का सारा डाटा एक नहीं दो कई जगह पर स्टोर करके रखता है सो दैट कि रिकवरी डाटा के जल्दी से ली जा सके। समझ आ रही है बातें, क्लियर है? ये डाटा मॉडल दिए हैं भाई, ये रिकॉर्ड बेस्ड है और ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड है। रिकॉर्ड बेस्ड में हायरार्किकल और नेटवर्क दो तरह से होता है एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड में एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दो तरह से होगा। नेक्स्ट है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ से ना आपको शॉर्ट नोट करने हैं, जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं शॉर्ट नोट करने हैं। DBMS RDBMS ये आपका रिलेशनल मॉडल होता है जो डाटा को रिकॉर्ड करता है। इसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना। ठीक है, अलग अलग डाटा को रिलेशन के अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पर रिलेशन का मतलब है टेबल, ट्यूपल का मतलब होता है रो ऑफ द टेबल, एट्रीब्यूट होता है कॉलम, स्कीमा होता है स्ट्रक्चर, इंस्टांस होता है स्नैपशॉट ऑफ डाटा, DB क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसे करके यहाँ पर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो डाटा रिकॉर्ड करने का काम करेगा। डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिसके ज़रिए हम मेन डाटा को क्लासीफाई करते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें से हमारे लिए जो यूज़फुल है उसको अलग कर देंगे और अनयूज़फुल को अलग कर देंगे, तो वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। दो तरह से डिपेंडेंट होता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, याद रखेंगे। ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो व्यक्ति जो DB इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। DB है ना, DB होता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसका पूरा का पूरा डाटाबेस की जिम्मेवारी रखता है। ठीक है, डाटा को अपडेट करना, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, रो एंड कॉलम मेंटेन करना, प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना, डाटाबेस सिग्नल को किसी भी अटैक से, साइबर अटैक से बचा कर रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो सारे काम इसके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ SQL कमांड दी है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक आपका SQL होता है भाई, लैंग्वेज के लिए रिकॉर्ड तैयार करने का एक मेथड होता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पर आपका डाटाबेस जो है वो कैसे तैयार होता है, विद द हेल्प ऑफ MS एक्सेस। कंप्यूटर में एक आपका एप्लीकेशन होता है MS एक्सेस, जिसमें SQL लैंग्वेज के ज़रिए हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। डाटा रिकॉर्ड होता है और पहले से ही फील्ड बने होते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ओके, और ये कुछ कमांड दी गई हैं, DDL डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांसमिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इनके कमांड डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एक बार आप इन्हें याद कर लेंगे। ओके, ऑपरेटर याद कर लेने हैं SQL के। ठीक है ना, बाकी ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपके ऊपर से जाएंगे क्योंकि थोड़ा अलग सा पार्ट है। ERP है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, टैली ERP 9 आप सुन रहे हो ना, तो वो एक सॉफ्टवेयर है
राइट। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी के अंदर आता है जो हमारे बिज़नेस के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट करेगा, राइट। ये सारा काम इसका है। MIS है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैनेजरियल एक्टिविटी करता है और ऑपरेशनल एक्टिविटी करता है। तो यहाँ पर दोनों को डिफ़ाइन किया है डिफरेंस के बेस पर, एक बार आप इसे देख लेंगे। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी जो आपका इम्पोर्टेंट डाटा है उसको रेगुलेट करने वाला डिपार्टमेंट, कि किसी भी तरह हमारा जो डाटा है वो लीक ना हो, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये काम करेगा। ओके, तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, आप इसे एक बार शॉर्ट नोट के पर्पज़ से देख लेंगे। और जो ये डिफरेंस दिए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक बार उनको भी कर लेना, ठीक है। तो आई होप सो टॉपिक समझ आया है यूनिट 5 का। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। चलिए।